वो रशीद घुम्मन या राशिद घुम्मन, उन्होंने तो 3-4 दिन तक मुझे पूरे तरीके बताए थे कि मारूंगा कैसे और मरने के बाद क्या होगा और वजूहात क्या होंगी। उनको तो लिटरली यकीन हो गया था मुझे कि भी ये मार ही देंगे आके। वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा बहन, सीकर मैं एक भाई और वो सवाल पूछना चाहता हूँ। नीचे, सीकर जी भाई जी, वो नीचे लानती है कि देखें वो क्या कह रहा है। क्या है जी? तू आजाद कंचनी औरत है, तुझे खुदा ने, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये है तुम लोगों की असल हकीकत बगैर तो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यार जो भी कोई भाई मॉडरेटर, इसका कमेंट उड़ाओ यार, उड़ा दो इसका। नहीं नहीं, ये तो बड़ी है यूजर को मैं देखूं जरा। हाँ, ये बड़ा स्पेशल यूजर है ये। अक्सर जो है ये मिर्जा मसरूर साहब होंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं ये कहते, छोड़े छोड़े उनको, और मसाइल आ ये जाएंगे। बहुत करीबी बंदा या बंदी है। उफ अल्लाह, भाई बड़े जालिम है भाई, और जालिमो। नीचे आहद साहब कहते हैं, सीकर कितने पैसे दिए इसको, जितने तुम्हें दे के आया था उससे 1,000 ज्यादा ही होगा तुम्हें तो, क्योंकि 100 रुपया दिया था खाली में। यार तुम किधर के लोग हो वैसे, कितने गिरोगे तुम लोग यार? के गया ना फिकर भाई, मैं कहता हूँ खीर कर गया ये आप। नहीं नहीं, बहुत जो जबरदस्त। भी मैं इसलिए तो है सबको कह रहा बोल के था थक कोई गया। बोले ना, हिजरत की है ना सबको कहते उन्होंने। इसको बोलने दो, इसको बोलने दो, मैं खुद चुप उन्होंने हो गया। सच बोलने की, सीधा मशवरा देने की, यहाँ पे सबके सामने दी है जुर्रत। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जबरदस्त। है अम्मा जी, इस अकीदे को ना देखने मुझे आपकी हालत देख के ना वो दो बेटियों का बाप फिर से याद आ गया। ठीक है ना, अहमदा नगर से थे वो, अहमदा नगर ही रवा के साथ, अहमदा नगर गाँव जो उनका इलाका पीछे आता है सरगोदा साइड की तरफ, रवा के साथ ही है, वहां से वो आदमी था। ठीक है, और मुझे उसकी वो रोना अभी तक याद आता है आपकी ये ब्रोड देख के, वो अपनी बेटियों के लिए कैसे रोया था जब जमात ने उसकी दोनों बेटियां छीनी थी उससे। ठीक है ना, और उसकी शादी जमात ने उन लड़कों के साथ करवाई थी। तो इस वजह से है कि जमात का यही कीदा जो वाटर बता के गया अभी। हाँ, ये तो मैं ये वाली बात जो है ना अनऑफिशियल तो मैं सुनती रहती हूँ। ये इससे भी ज्यादा होता है। ये नीचे जो भी आया है ना रिक्वेस्ट डाल रहा है, एक बहुत ही गंदी आईडी बनाई है आपने। अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर जो है बर्दाश्त करेंगे कि आप मिर्जा साहब के नाम की कोई आईडी बनाकर आएंगे या इस तरह का होगा, आपको ब्लॉक फॉर द लाइफ कर दिया जाएगा। क्या है, कोई साइकेट्रिस्ट लेकर आओ टिकटॉक के ऊपर और ये लोगों का रवैया इसको एनालाइज करवाया जाए। सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है जिसमें एक अहमदी मुबल्लिग कह रहे हैं कि जमात ने, इससे पहले कि ये ऐलान करती है कि जमात को मैंने छोड़ दिया है, जमात ने ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया। और ये कौन कह रहा है? जो गंदी गुस्ताखी करता है और रंगीला रसूल किताब पढ़ी थी जिसने बैठ के। ये है मिजाज जमात। जी, मिजाज जमात का बंदा है ना वो। ये बहन का मिजाज देखे। वोटर ने कितनी प्यारी बात की आगे, उसने कहा आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। ये किसने कही ये आपका बात? स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जी, आपके स्टाइल में पता क्या होना चाहिए था बहन? मैं बताता हूं। देखे, हम भी तो थोड़े से डॉक्टर्स है ना अहमियत के और निजाम के। आपका स्टाइल ये होना चाहिए था कि हम आपको सैफी करता गुस्ताखी, और तल्लत ने जब दी थी कि माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ, माज़ल्ला 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 नकले कुफर कुफर नबाशिद। तल्लत ने जब कहा था कि उनकी डेथ वैसे हुई जैसे मिर्जा साहब की हुई, कहा तो भी है ना, आपने, नक्शा खींचा था पूरा। हाँ, नक्शा खींचा था पूरा उसने कि टॉयलेट में हुई माज़ल्ला। मैं इसलिए थोड़ा सा वो गोल कर रहा हूं बात को, माज़ल्ला। तो आपको कहना चाहिए था, हाँ देखा, ये इल्जामी जवाब है, ये था मिजाज अहमदियत। आपको जब कोई हम में से कहता था कि बहन आप तो बड़ी लड़ती है हमसे आके, ये क्या है, ये देखे गुस्ताखी, तो आप कहती मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तल्लत ऐसा कह सकता है।
ये था मिजाज अहमदियत। आप कोई अहमदी गाली देता, आप कहती है इसने मुझे कहा हरामजादी, नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे कह रहा था हलालजादी। ये है मिजाजी अहमदियत। मिजाजी अहमदियत पता क्या है बहन? आप मिर्जा साहब को नबी ना मानो, ठीक है जी, आप कुछ भी ना करो, सिर्फ आप इतना करो कि आपको ये तो लिखा है कि ली है, ये नहीं लिखा कि क्या ली है। ये है मिजाज अहमदियत। ये समझना पड़ेगा आपको। वाटर ने बड़ी प्यारी बात की है, ये बहुत प्यारी बात कर गया वो। आपको समझना पड़ेगा कि निजाम नीचे नहीं आता, आपको झुक कर जाना पड़ेगा। ये है हकीकी इस्लाम का निजाम। अब देखें कितने गालीबाज हैं, पूरा दिन टिकटॉक। किसी को कहा गया तुम टिकटॉक डिलीट करो, खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, खुतबा आ गया। खुतबा आप पे आया था बहन, क्या इस खुतबे में आप थी मुखातिब जो गालियां देते हैं, जो रसूलुल्लाह के ऊपर बकवास करते हैं? आप तो मुखातिब नहीं थी इस खुतबे में। जिनके लिए खुतबा है उन्होंने बराड़ लगा के कहा साडा नाल क्यों लिया गया है बराड़ दे उत्ते, कि साडा नाल लैके तुसी क्या 8 बंदे ने गालीबाज। ये जो पेड़े जाहिल लोग हैं, अनपढ़ गवार, मुझे बताएं खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, क्यों आया था खुतबा? इनको किसने निकालना है जमात से? ये है मिजाज अहमदियत। एक करे गुस्ताखी, दूसरा कहे उन्हें ठीक गल की थी जो की थी, बिल्कुल ठीक किया ने जो कीता है। ऊपर अगर एक बंदा नबी पाक को गाली देता है, दूसरा अहमदी नीचे कमेंट करता है, हाँ तो इसमें गलत क्या है? ये है मिजाज अहमदियत। दोस्तों कान खोल के देखो, ये है मिजाज अहमदियत। ये है गालीबाजों की। आज छोटे गालीबाज मर गए, उन्होंने बड़ा शैतान बाहर निकाला। उन्होंने कहा बड़े शैतान नु बाहर करो। बिजी था बेचारा, गई उसने आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ब्रॉड लगानी पड़ेगी बेचारे को। बड़े शैतान को ब्रॉड बंद करके चला गया होगा। गालियां गुलियां, आपको गालियां दी हैं, मुझे गालियां दी हैं, सबको गालियां दी है, गुस्ताखी की है, करके चला गया। वो कहाँ है हमारे राजा भाई और ताहिर भाई? वो जो साथ वाले कमरे में ब्रॉड लगी रहती है ऑलमोस्ट। वो देखे उनका मिजाज नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, उनका मिजाज नहीं है असल में। वो मिलता है उनका वो चूंकि ऐसी ब्रॉड पे नहीं जाते जहां पर क्या कहते हैं उसको, माहौल ठीक ना हो। वो ऐसी ब्रॉड पे नहीं जाते जहां पर मतलब अच्छा माहौल ना हो। वो जाते हैं इनकी ब्रॉड पे, वो जो है ना गुस्ताख लोग जो है, इनकी ब्रॉड पे वो चले जाते हैं, तो वहां पर नहीं जाते। वो माशाल्लाह मुनाजरे करते हैं जाकर। वो उनके माहौल और तरह के है। वो हमारा तो क्योंकि वो माहौल खराब हो चुका है, और हमारा मिजाज क्या है जी, वो क्या जुमला था आपका, क्या बिगड़ गया यार? वो जुमला क्या था उसामा भाई आपका? क्या वो नीचे म्यार गिर गया है? हाँ, आपका म्यार जो है वो थोड़ा नीचे आ गया, तो उनका म्यार नहीं है बहन असल में। तो मैं तो कहूंगा ये है मिजाज अहमदियत, और ये इबरत का निशान। गुलामी, गुलामी और गुलामी। हजरत उमर फारूक रजी ताला अन्हो की मुझे वो क्लिप, वो उस डॉक्टर सरार का तो स्टाइल ही अपना है बयान करने का, कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें, इनकी माओ ने आजाद पैदा किया था, तुमने इनको गुलाम कब से बना लिया? ये हजरत साद बिन नबी वकास को कहा था जाकर, और कहा था किसको? अबू बैदा इब्न जरा को, पहले तो जाते ड्योड़ी में आग लगा दो, और खत तो मेरा जिस पर लिखा था कि इनकी माओ ने इनको आजाद पैदा किया था। तुम क्या कर रहे हो? ये पैदा कर रहे हो। कहता आपको वो सोच निकालनी पड़ेगी जेन से। और कहता वेस्ट में नहीं रह रही, और वो वेस्ट में ही रह रही है। अल्लाह के बंदे, वो वेस्ट में ही रहती है। हादिया बाजी का क्यों नहीं हुआ टिकटॉक डिलीट? जो कह रही है ये जो खत्मे नबूवत के मुजाहिद हैं, सबसे बड़े हरामी हैं, इनका क्यों नहीं टिकटॉक डिलीट हुआ? ये जो हमारी मिसेस राशिद थी बहन, जो कह रही थी मौलवी नो कड़ाल पै गया, देखा ना, पता चला ना अब पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ है, जो इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, इनका खराज क्यों नहीं हुआ? ये जो हमारी नौशी शेर थी बहन आई थी, बहन मैं आपको इनको बहन इनका क्यों नहीं हुआ? ये मिजाज अहमदियत है, ये मिजाज अहमदियत है। आप मिजाज पे, मैं आपको सुनाऊं अहमदी लड़के और लड़कियां बैठ के शेरो शायरी कैसे कर रहे हैं, आपस में बैठकर शेरो शायरियां कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं एक दूसरे को, डेटों की बातें कर रहे हैं टिकटॉक पे बैठकर, अहमदी लड़के और लड़कियां। मेरी बुक रीडिंग में बच्ची शादी
तंजीला। हाँ सीकर दोजकी भाई मुझे जो मर्जी का है, हक कड़वा होता है मेरे भाई। यूजर जी, कह जी। रहे हैं कि क्या नाम है, हाँ, कि अगर वो आप माफ़ी चाहती हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। एक तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपसे दरमियान बैठी हूँ, प्लीज़ इनको छोड़कर मुझसे रब्ता करें, मैं मदद करूँगी आपकी। मेरी कौन मदद करेगा, मेरी अल्लाह मदद करेगा। मैं यहाँ पर जो है ना, इस स्टेज तक जो है ये सब कुछ ट्राई करके आई हूँ। हाँ, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कॉल करें। ट्रुथ सर्चर बहन, आप मुझसे रब्ता करें प्लीज़, अगर माफ़ी चाहती हैं। इन लोगों को छोड़कर अभी भी आप उनके साथ हो सकता है हुजूर मैसेज कर रहे हो, ये आप फिक्र ना करो। ये यूजर वाली आईडी है नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी मिर्जा मसूर साहब की दूसरी, वो हमारी ब्रॉड करती खाली। खैर छोड़े इस बात को, लेकिन बात ये है मैं देखने वाली माफी बात। किस मैं मुझे पहले स्टेप में ये पता करवा दो ना कि मैंने माफी किस चीज की मांगनी है। इसी चीज की माफी, इसी चीज की। मिजाज नहीं है आपका एमडी वाला यार, आप अभी भी पूछ रही है हमसे, आपको नहीं पता चला अभी तक? उन्होंने बताया तो है, आपका स्टाइल डिफरेंट है ना। हाँ, लेकिन ऑफिशियल मुझे बताना चाहिए ना, मेरा राइट है। हाँ ये आप चले, मैं आपको सिखाता हूं, मेरे साथ साथ कहें। मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे, थोड़ा देखिए स्टाइल बनाए अपना, मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या। कि कोई एमडी गाली दे सकता है, कहें आप। झूठा। चलो तो फिर आपका मिजाज नहीं है, माफी नहीं मिलनी आपको। करती रहे जो मर्जी, खत लिखें चाहे जो मर्जी करें, माफी टिकटॉक मिल ही नहीं सकती। के मेजॉरिटी एमडी, मेजॉरिटी देन मेजॉरिटी किसी ना किसी तरह से मुलव्विस हैं, बदतमीजी में, गाली में, शातमियत में, किसी न किसी तरीके से मुलव्विस हैं या सपोर्ट करने में। और सारे के सारे या खामोश हो जाते हैं जहां पर उनको बोलना चाहिए, मतलब कोई आके कंडेम करे उनको, ना जी ना, या फिर सपोर्ट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बात बोली मीर सलीम और सैफी ने, सारी लजना और सारे इंसार और खुदाम पीछे लग गए, पीते थे आलो। हाँ, इसका क्यों नहीं खराज हुआ? ये तो अब भी टिकटॉक पे दंदियां निकाल रही है, कल दंदियां निकाली इसने। मैं बोल दूं आईडी का नाम? हमारे पास प्रूफ है कि जब आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, मोहतरमा उसी ब्राड के नीचे बैठ के दुनिया निकाल रही थी। उसको ये है दंदियां कि निकाल रही आपने कहा था कि इस ग्रुप में आप खुल के सवाल कर सकते हो। अल्लाह की बंदी, खुलकर सवाल करने का ये मतलब होता है कि आप इस तरह के मैसेज रिकॉर्ड्स कराओ, इस तरह की बातें करो, या तो उस ग्रुप में सारे ही ऐसी बातें कर रहे हो। बाजी मौलवी वड़ैच ने कल बोला है कि उस ग्रुप में 50 से ज्यादा लोग थे। मैं कहता हूं ये रिकॉर्डिंग्स, मैं बोल दूं किसने लीक किया मुझे रिकॉर्डिंग्स, बता दूं आज फिर? मुझे लगता है ना बोलो, इसलिए कि आप किसी अगर किस नहीं, और को ये नाम लोगे रिकॉर्डिंग्स उसके- मौलवी वड़ैच ने लीक की है। मौलवी वड़ैच ने रिकॉर्डिंग्स लीक की है। जब जाजिब आपका सबूत ले आएगा तो मैं मौलवी वड़ैच का सबूत दे दूंगा। मौलवी वड़ैच ने की है लीक। नहीं मौलवी साहब उधर नहीं थे, उस ग्रुप में मौलवी साहब नहीं थे। मौलवी साहब को ग्रुप का बंदों का भी पता है कौन कौन थे। आप कह रही हैं मौलवी साहब नहीं थे, बहरहाल चले वो आपको पता है, आपका ग्रुप है। एक मसला सिकर भाई बड़ा गंभीर मसला है, बार बार जो है वो उसी को बुनियाद बना के सवाल उठाया जा रहा है कि आपने 1 साल पहले उम्र रबाब को कॉल करके बताया था कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, आपने जमात छोड़ दी है, आप कुछ वजूहात की वजह से जमात में अभी तक मौजूद हैं, बाकायदा आप ऐलान करेंगे। और अभी जो बराड़ लगी हुई है ना आपके खिलाफ, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी आ गई हैं। यही मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार वहाँ पे, और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मैं नहीं कहूँगा, पर ये मुद्दा चल रहा है। एमडी लजनात का नाम ना ले, मैं किसका नाम ले रहा हूं जी? आपके बंदे कह रहे हैं कि हम लड़की को लेके आएंगे, वो बताएगी, सबूत दूंगी मैं, तो लाए ना उसको, बैठी हम इधर पूरी सीटें खाली करेंगे। लाए वो चूजा, वो कल का लौंडा, लाए उसको। अच्छा, ये वाली आईडी मुझे लग रहा है कि कोई तहजीब याफ्ता हमारी लजना बहन है, क्योंकि इनके मैसेजेस काफी वो उसमें आ रहे हैं। लेकिन मैं इनकी लजना नहीं हूँ कि मेरे ऊपर जो है इल्जाम लगाकर
एक एक किलो की जो है लानतें दिलवाई जा रही है, एक एक अहमदी को पकड़ के। ये सारे अहमदी ऊपर जाके लानत डाल रहे हैं। मिजाज अहमदियत, मिजाज अहमदियत, आज से हैशटैग है मिजाज अहमदियत। नई चीज मिली हमें, बड़ी प्यारी। ताहिर अमजद साहब जब भी आते हैं ना कुछ इरशाद करके मतलब दे जाते हैं ऐसी मजेदार इल्मी चीज। हम तो पहले वो कहते थे ना कि एक अहमदी कैफियत का नाम है। सीकर भाई, एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्ती आज बड़े अरसे के बाद मुझे नज़र आई हैं, और जामिन बनने के बाद वो मुझे बड़े अरसे बाद आज नज़र आई हैं, सिद्धू सियालकोटी साहब। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहरहाल यार, वाटर ने मुझे आज ना फैन कर लिया। बेशक वो मुझे गालियां भी दी उसने माँ बहन की पास्ट में, लेकिन वाटर ने मुझे अपना फैन कर लिया आज, क्योंकि वाटर का भी खराज नहीं हुआ ना। ये भी मिजाज अहमदियत था इसका, जब इसने मुझे माँ बहन की गंदी गालियां दी। सीकर भाई, आपको पता है वाटर भाई अहमद जट साहब से माँ बहन की गालियां सुन के आए हैं। वो मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास पड़ी हुई है। जी जी, मेरे पास पड़ी है। सीधी माँ बहन की गालियां दी हैं, क्योंकि उसने सीधी बात कर दी थी। मेरे पास वो सारी गालियां पड़ी है। वो गालियां सिर्फ मैंने चलाई नहीं ना, गालियां तो लो जाहिद भाई, मेरा लैपटॉप का डाटा हो गया सारा अहमदियत की गालियों से। मैं तो अभी सिर्फ बात वो कर रहा हूं जो मिजाज अहमदियत है। हमें गालियां सिर्फ नहीं चलानी ना, गालियां सुना के हमने ब्रॉड थोड़ी गंदी कर दी। हम दिखा रहे हैं कि गुस्ताख कितने बड़े। और इस बहन ने इनकी गुस्ताखी पॉइंट आउट की और इसको कह दिया कि मतलब इसका खराज हो गया, टिकटॉक डिलीट करे, माफी मांगे। वाटर चाह गया आज यार, बड़ी प्यारी बात की, जबरदस्त बात यार। मतलब ये काबिल सताइश है, उसने आज खोल के निजाम रख दिया साहब ने। एक चंगेज ने बड़ी प्यारी बात की थी, हालांकि है तो भक्कन किस्म का इंसान। उसने याद एक बार कहा था, उन्होंने कहा जेड़ा तगड़ा होंदा ना, जिदा हथ पैंदा जमात च, ओनू इंसाफ मिलता है। वाह भाई वाह, बड़ी प्यारी बात कर गया था एक दौर में, बड़ी प्यारी बात की थी। भी आए जरा नॉलेज गेट भाई और साकी भाई, दो बंदे मजीद भी तशरीफ ला चुके हैं, तो वो भी हमें मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं? मैं सुन रहा था, लेकिन मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो मैं कहा लें थोड़ा पहुंच जाएं तो फिर ऊपर आते हैं। तो ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ, ऑफिस से निकलते ही मैंने जैसे ही लाइव सुनी है। अगर आप बुरा ना माने बाजी, शायद ये सारे लोग जानते हैं, क्या बता सकती है कि इखराज की बात हो रही है, आपका इखराज किस बात पे हुआ है और कब हुआ? 2 मई को मसाजिद में ऐलान हुआ है, और किस बात पे हुआ है ये मुझे नहीं पता। और ऐलान किसने किया था? कोई मुरब्बी था? जी, इखराज करने वाला कौन था? उसका स्टेटस क्या था? इखराज करने वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ों से आती है मेरे पास घूम के। तो अमीर साहब, जो कंट्री के अमीर साहब हैं, उन्होंने कहा था अमूर आमा को, अमूर आमा ने फैक्स भेजी थी सारे जो हमारे नमाज सेंटर्स या मसाजिद हैं उनके हेड्स को। जैसे एक सिटी है उसके अंदर अमीर साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने ऐलान किया। दूसरे सिटी में भी अमीर साहब थे, तीसरे के अंदर अमीर साहब नहीं थे, तो लोकल सदर ने ऐलान किया। इस तरह से मतलब ये एक्चुअली आया जो है वो खलीफा साहब से ऑर्डर? जी जी, यानी कहा यही जा रहा है कि ये हाँ उनकी तरफ से। हाँ जी, या तो उसकी तरफ से आया है, या तो नीचे वाले उसकी बात सुनते नहीं, दो चीज़ें हो सकती हैं। या उसे पता है आया उनकी तरफ से ही है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन जो बीच में बैक एंड फोर्थ चीज़ें गई हैं उसका मुझे इल्म नहीं है कि किस रीज़न की वजह से ये हुआ है। खलीफा साहब ने आपको अप्रोच किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, आपकी सुने कि क्या वाकई ये वो चीज़ें हैं नहीं 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 नहीं, जिसकी बुनियाद पे आपको खराज किया जा रहा है? ना ना, तो ये वन साइडेड था मतलब? टोटल। तो ये तो अनफेयर हुआ ना? तो यार बिल्कुल अनफेयर है। तो नहीं, ये तो हुआ कि एक तो ये हुआ कि एक साइड तो अनफेयर हुई है,
अस्सलाम वालेकुम। मैं ना आपको वालेकुम। नॉलेज भाई जमात का सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जमात का सिस्टम जो है वो ये है कि लोकल सदर या कोई भी वो अमीर को इतला देते हैं कि ये जो शख्स है इसकी तरफ से जमात के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें हुई हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि इनका इखराज होना चाहिए। और अमीर जो है वो आगे वो गुजारिशात के ऊपर गौर करके वो आगे सीधा सीधा हुजूर को खत लिख देता है कि जी ये है। लेकिन मेरी कंडीशन में और हमने अपनी आवाज कट रही है शायद। तरफ से पूरी तसल्ली कर ली है। मेरी आवाज कट रही है अभी? मेरी तरफ थोड़ी सी कटी थी, बोले आप। बता रहा था कि सिस्टम जो है वो इस तरह से काम करता है कि हुजूर के पास जब जाती है ना गुजारिशात, तो वो सिर्फ इखराज ही करते हैं। उसके बाद माफ़ी का ख़त आप लिखते रहें। वो हुजूर की तरफ से जो है ना वो सिर्फ यही होता है कि अमीर से पूछते हैं कि हाँ जी ये माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी देनी है या नहीं देनी। आगे सारा इख्तियार जो है ना वो अमीर और सदर के ऊपर होता है। ये बता रहा हूँ आपको। नहीं, बट इसने जब कोई गलती की नहीं है और अगर की है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो ये माफ़ी किस चीज़ की मांगे? माफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए। इसकी मांगनी होती है कि आपका इखराज कैसे हो सकता है। आपने कुछ किया ही होगा जिसकी वजह से इखराज हुआ है। मुझे माफ़ी सिर्फ इस बात की। अच्छे मुरब्बी साहब हैं, उन्होंने जो है मशवरा दिया था कि आप जो है मतलब मैं ये लिख रही थी कि मेरे लिए तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अनफेयर हो गया है, क्योंकि लोकल मुझे किसी ने भी नहीं अप्रोच किया और मुझे चांस नहीं मिला, बिल्कुल भी फेयर चांस नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि आप ये सब शिकवे शिकायत बिल्कुल नहीं करें, तो आप जो है मतलब अनकंडीशनल कह दें कि मुझसे कुछ हुआ होगा और वो कर दें। क्योंकि जमात में यही एक नॉर्मल चीज़ होती है कि जब आपको कोई भी मसला होता है तो आप कभी भी जो है वो ये नहीं करते। तो जिस वक्त मुझे पहली कॉल आई कि हमने सुना है कि इस तरह से आपका हो गया है, तो सेम टाइम मैंने उसी वक्त लिख दिया कि अल्लाह करे हजूर ये बात खबर गलत हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि ये ऐसी बात हो। लेकिन बहरहाल आप दुआ करें कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो अल्लाह मुझे माफ़ करता है। मगर उसके बाद जो है वो अनकंडीशनल के भी गए हैं, लेकिन मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन ये कि अब रजिस्ट्री करवाई है लोकल अमीर जमात को सबको, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन ये अनकंडीशनल आप अपॉलजीज क्यों कर रही हैं? व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट इज द पॉइंट? आप लोगों I को mean, does that make नॉर्मल है, sense? इट्स वेरी कि आपकी नॉर्मल। गलती नहीं है। हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं तो वो माफ़ कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, माफ़ी तो आप मांगें जब आपकी गलती हो। जब आपकी गलती भी नहीं है तब भी अनकंडीशनल अपॉलोजाइज किस चीज़ की? अपॉलोजाइज तो समीर को करनी चाहिए पहले, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करे दोबारा। दैट कुड मेक सेंस। अच्छा, माजरत के साथ नॉलेज गेट भाई, सीकर भाई, सुन रहे हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? खुल गया जी। वो कहते हैं कि इन्होंने उस खातून की ऑडियो लीक की है और उसकी जो है वो उसको जान को खतरे में डाल दिया है। लाइफ रिस्क, लाइफ थ्रेट। मुबशर रजा साहब बयान फरमा रहे हैं कि आपने उस औरत की ऑडियो लीक करके उसकी जान खतरे में डाल दी। नहीं, मुझे तो ये भी कहा था कि मैंने जो है ना आप लोगों को कहकर जो है ना उसके लिए कत्ल के जो है ना फतवे दिलवाए हैं। वो ये भी फरमा रहे हैं कर रहा है वो। अच्छा, एक सेकंड ठहरे, एक मिनट ठहरे। बहन आप जरा कानों पे हाथ रखिए, जरा म्यूट लगा के 2 मिनट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीछे चली जाए जरा 2 मिनट, जरा सिर्फ 2 मिनट कानों पे हाथ रख के चलिए जरा। अच्छा, जिस बेगैरत मुरब्बी ने ऐलान किया है मस्जिद में इनका, उसने इनकी जान को किस में डाला है? सुकून में। जिस बेगैरत मुरब्बी ने, मुरब्बियान ने, बेगैरत सदर जमात ने, बेगैरत अमूमी के बंदे ने, बेगैरत अमीर जमात ने इनके मसाजिद में ऐलान कराए, उन्होंने इनकी जान को सुकून में डाला है, नेमिंग एंड शेमिंग करके।
जिस बेगैरत राशिद घुम्मन ने इनके सर में गोली मारने की धमकी दी है, जिस बेगैरत खाकसार ने यहां पर इनका आके लोगों को बताया कि इनका इखराज हो गया, उसने इनकी जान को सुकून में डाला है। ये बेगैरत जर्मन शेफर्ड जो कल से बैठ के कह रहे हैं कि इस बहन ने नबी पाक की गुस्ताखी करवाई है, इन्होंने इनकी जान को सुकून में डाला है। ये इन बेगैरतों ने जो कह रहे हैं नबी पाक की गुस्ताखी कराई है, वो मौजूद भी नहीं थी वहां पे। जिन्होंने अपने मुंह से नबी पाक को गालियां दी हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने गुस्ताखी कराई नबी पाक की। ये मर जाना चाहिए इनको इससे पहले। सीकर भी मैं सुनाता हूँ जरा, सुने 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 जरा, इनकी बेगैरतियां सुने जरा। लाइफ थ्रेट डाल दिया जी उनके ऊपर। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਐਸਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇजेस चला रहे हो। फिर वो मैं स्क्रीनशॉट लिया है सफिया बाजी, आपके लिए भी ये बात बड़ी ज़रूरी है सुननी। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि आपने एक औरत, आप उस ग्रुप में थी, बकौल आपके आपने लीक नहीं की, लीक हुई है या नहीं हुई, आप भी उस ग्रुप में थी, आपको पता है कि सीकर उस ग्रुप में नहीं था, तो आपके एक प्राइवेट चैट लीक हुई है और उसको आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं और नीचे आपकी, मैंने ब्रॉड की रिकॉर्डिंग की है, नीचे उस औरत के बारे में आप लिखवा रही हैं कि ले जी, आप लिखवा रही हैं, अभी अल्फाज पे गौर कीजिएगा। मैं आप लिखवा रही हैं, आ गई। हाँ बताओ क्या लिखवा रही हूँ। सुनिए, एक मिनट मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ, सुने जरा। नहीं सन कीते गए, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇजेस चला रहे हो। फिर वो मैं स्क्रीनशॉट लिया है सफिया बाजी, आपके लिए भी ये बात बड़ी ज़रूरी है सुननी। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि आपने एक औरत, आप उस ग्रुप में थी, बकौल आपके आपने लीक नहीं की, लीक हुई है या नहीं हुई, आप भी उस ग्रुप में थी, आपको पता है कि सीकर उस ग्रुप में नहीं था, तो आपके एक प्राइवेट चैट लीक हुई है और उसको आप सोशल मीडिया पे चला रहे हैं और नीचे आपकी, मैंने ब्रॉड की रिकॉर्डिंग की है, नीचे उस औरत के बारे में आप लिखवा रही हैं कि ये औरत, जो जिस औरत की रिकॉर्डिंग चल रही है, वो औरत वाजिबुल कत्ल है। तो आप किसी औरत की जान को खतरे में डाल रही हैं और उसकी प्राइवेट मैसेजेस लीक करके सोशल मीडिया पे चला के आप किसी की जान खतरे में डाल रही हैं। आपको आज कहीं से फोन आया तो आपने कहा मेरी अम्मी को फोन आया, तुम ले जी, आगे लगा ये बगैर तो ये बाजी हमें रोक रही हैं बार बार, ओ बगैर तो ये बाजी हमें रोक रही हैं बार बार कि उसका नाम ना लो, उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील ना करो, हमें बार बार बाजी रोक रही हैं। हम बाजी की वजह से रुके हुए हैं, इन्होंने हमें रोका हुआ है। बगैर तो खबीसो, ओए 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 ओए, कहता हूँ सीकर भाई, ये तो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं ना बाजी के ऊपर, ठीक है। आप अगर असली बंदे का भी बता देंगे ना, जिस बंदे ने आपको ये भेजी है, तो भी ये इल्ज़ाम इन्हीं पे लगाते रहेंगे। तो क्या अगर आप असली बंदे का बता दें तो ये इनको जमात से माफ़ी दिलाएंगे वो लोग? ना 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 ना। आसिफ भाई, आप मजे की बात देखे, मजे की बात देखे कि कितने बेगैरत लोग हैं यार, कितने बेगैरत लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं। नहीं, ये लोग पागल हैं क्या? पागल हो गए आज ना, पागल हो गया आज नहीं, वाकई। ये कोई बात की सेंस बनती है कि आप लिखवा रही हैं, आप गालियां दिलवा रही हैं, आप शादमियत करवा रही हैं, आप ये कर रही हैं। ये वाकई पागल हो गए, इनकी बस हो गई है, इनकी वाकई बस हो गई है। और यकीन करे बहन, यकीन करे, एक था इनमें आईजी पंजाब नाम का बंदा, उसने ना उसको एक टेस्ट केस बना के मैंने लोगों को दिखाया था, डंडा हलक में डाल के। ये गलत फंस गए जगह पे ऊपर, ये लोग ना गलत जगह फंस गए। इनका उस्ताद ने भी ये बंदरी के बच्चे पैर के नीचे ले लेने हैं, जब वो मिसाल दे रहा हूं, जब वो सेक लगता है ना अपने बच्चे पैर के नीचे ले लेती है, इसके उस्ताद ने ले लेने पैर के नीचे। अखीर हो गई। इतनी गलीज लोग, मैं कलमा पढ़ के कह देता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बहन नीचे लिख रही थी बार बार, सीकर ना चलाओ, ना करना, नाम मत लेना, प्लीज नाम मत लेना किसी का, ना चलो। उस लाइव पे जब मैं चला रहा था, यार कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। बेटा मुझे तो कह रहे हो तुम कुसरी, तुम्हें तो ठहरे डंडावीर में एक सेकंड, माजरत, मुझे कह रहे हो कुसरी,
अगर मैं होता ना मीर सलीम, मैं होता गंदा जमाते अहमदिया के मिजाज वाला, तो मैं आगे से तुम्हें वही जवाब देता जो मीर सलीम देता है कि तू अपनी मेनू कोई दे दे ते मैनू देख ले कि मैं कुसरी आके ना मरता। ना ना मैं मीर सलीम थोड़ी हूं, अल्लाह माफ करे। मैं को गंदा खलीज गालीबाज बट खानदान का थोड़ी हूं जी। डंडा पीर भाई वालेकुम अगर अस्सलाम। ये देखें, ये प्रोपेगेंडा और ये बातें जो आपके खिलाफ की जा रही हैं, तो आप मतलब मेरा ख्याल है आखिरी हाल तो आपके पास यही है कि जो मेन पावर है आप उससे कांटेक्ट करें। कैसे 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 जैसे कैसे अब- एम्स कार्ड मेरा कैंसिल हो चुका है। मैं ना नहीं तो जा ही इसका नहीं मतलब है सकती। कि आप फिर हजूर, इसका मतलब है कि आप ना हजूर रात को आपकी तरफ भी चक्कर लगा सकते हैं और ना ही आप जो तकिए के नीचे हाथ रखेंगे वो भी हजूर तक पहुंच सकते हैं। नहीं, बस क्या ताहिर आप- अमजद भाई जा सकते हैं। ये लिंक भेज लगा दूंगी यूट्यूब पे मनोअन, तो ये जाएं अगर यूके तो मेरी साइड ना लें, सिर्फ कहें हजूर ये ब्रॉड है, ये सुन लें। एक ही है चांस। और कोई चांस नहीं। पीर भाई, डंडा पीर भाई, जी जी सिकंदर, डंडा पीर भाई, इस गुफ्तगू में भी आप भी सुन रहे हैं, हमने कहीं मिर्जा मसरूर साहब का, कहीं मिर्जा गुलाम अहमद साहब का कोई नाम लिया हमने? नहीं नहीं, ये एक सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे। ये नीचे शायर मुशरिक साहब क्यों लिख रहे हैं इनकी बगैरतियों और हस्सों और दलीलों बेजमीनों के मुकद्दर में सिर्फ जल जल कर राख हो रहा। ये पागल हो गया नीचे। ये अभी, इसने क्यों ब्रॉड मेरा ख्याल है- ब्रॉड लगाई थी इनके खिलाफ? इसने क्यों ब्रॉड लगाई थी जब तेरी जात पे बात आई थी? तुझे कहा था कि तूने मेरा पैसे ख्याल है- दिलवाए। आप शायद ताहिर साहब की बात कर रहे हैं ना? जी जी, शायर मुशरिक जी जी। जी जी, तो अभी तो वो प्लॉट छोड़ के गए हैं कि मेरा मयार नहीं है, और अभी फिर नीचे आके सुन रहे हैं। मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। नहीं, इनमें गैरत मेरा नहीं। जिक्र में सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने आते हैं सर इज अ फैन। क्या साहब, वरना आप अभी मैंने सुना खुद आपने कहा जी कि मयार नहीं है और पता नहीं क्या, तो मैं जा रहा हूँ, तो फिर आप नीचे आके बैठे हुए हैं। टीम में से हैं। वो मैंने आपको मिसाल दी थी ना, वो एक प्राइवेट में गाली वाली। इनको बस शौक है ये सीकर ऊपर हमें देता रहे, हमारे बारे में बोलता रहे और आप मजे ले लेके सुनते रहे। भी छोड़ दे। उसको एक शेर पकड़ दिया ना मैंने, आधा शेर बोला था मैंने, पूरा सुना दिया। वो बेचारे को जलसी फील हो रही है। छोड़े इस चीज को। जब साहब जो है ना अहमदिया डिकोडेड से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आके हमारे पास बैठते हैं, देखते हैं। यार वैसे उतना ही और डंडा पीर भाई, प्यार करती है। डंडा पीर भाई हमें गोला मारे में। डंडा पीर भाई वाटर जब आया था, आप गुफ्तगू सुन रहे थे उस टाइम? यार मैंने उसकी बात सुनी है, कसम ले ले, ये जनाजे पे बैठा हूँ, बिल्कुल उसने जो है ना, उसने कहा बहन जी अगर आपने वापस आना है ना, तो आपने कोई चूं चढ़ा नहीं करनी, आपने अपनी जुबान बंद करनी है, आपने चुप करके गोडों में बैठ जाना है, आपने माफी मांगनी है, आपने आगे से उज़र भी नहीं पेश करना भी कि मेरे साथ ये हुआ है। नो नथिंग, बस। और आपकी जो जुबान है, जो आप चाहती है जी कि मैं टिकटॉक पे आऊं या ऐसे, वो काट देनी है आप 3-4 महीने के लिए, ठीक है। और अगली बात आपने नोट की, उसने क्या बोला, उसने कहा वापस आके आपने जो 2-3 टिकटॉक ब्रॉड्स है ना, स्पेशल सिर्फ उन पे बैठना है। ये बात भी वो करके गया है। अंदाजा ऐसा ही है। करें। हाँ, पसंद की ब्रॉड चुन ले, 2-3 रीजनेबल ब्रॉड चुन ले। हाँ, मतलब अगर आपने आना भी है ना वापस, तो आपने फिर ऐसे नहीं आना कि आप बैठी हुई हैं और आपके जो मुंह में आया बोल रही हैं। जो टिकटॉक के बदमाश हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जिनका पावा चलता है, आपने उनकी ब्रांड लगा कर आपने वहां जाके चुप करके बैठना, बोलना आपने फिर भी नहीं, क्वेश्चन नहीं करना आपने, एक जिंदा लाश बन के आपने रहना। दैट्स इट। ले जी, नीचे एक अब और आप- गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। डंडा पीर भाई मैसेज पढ़े नीचे, अगर आप पढ़ सकते हैं। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਰਾਜ ਹੋਏ ਖਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ बैन ऊपर आए, आपको भी खराज करो, आ जाए ऊपर। मैं तो बहुत जालिम आदमी, ऊपर है जरा, ऊपर आए। दैन आपने ये बिल्कुल ठीक बात की ठीक है भाई, आपने भेजी है हमें लोगों ने जो है ना, अच्छा, वाटर इसलिए करता आपके सबसे करीबी बंदे ने कराया, मैं इधर 3 खाने छोड़ के बैठा हुआ था।
नहीं नहीं सिकर भाई, मैं इस ये जो नीचे इसने मैसेज किया ना, मैं इससे 100% जो है ना वो एग्री करता हूँ। साथ तो ऐसा हुआ ना, चीज के चस ले रहा हूँ सीकर भाई, मैं तो एक चीज की एक सेकंड ज़ैद भाई, लोगों ने हमें तो कहा हुआ है ना कि आप इंसान अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि आप सीकर के साथ बैठते हैं इस वजह से हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं। इसलिए आप बुरे इंसान हैं। इसलिए आपको हम ब्लॉक कर रहे हैं, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। और बताएं, वाह। अब तो घर से आ गई है। अच्छा मैं चला जाऊं तो बहन को इंसाफ कर देंगे, इनको इंसाफ मिल जाएगा मैं अगर चला जाऊं तो? ये इतनी गारंटी लेते हैं? कोई नहीं, इनके साथ और नहीं जाना, खुदा के वास्ते ये तजुर्बा मैं करके देख चुकी हूँ। सैफी भाई आए हैं, वो खड़ा होगा, ठीक है, जो मर्द मुजाहिद होगा, जिसपे ये होगी कि नहीं जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं बहन आपके साथ खड़ा हूँ, चले मेरे साथ, आपके साथ। डटा पीर भाई, काश आप वो सुन सकते जब 1 घंटा ना मैंने लड़ाई की थी एक मुरब्बी के साथ और डॉक्टर जिक्रिया साहब दोनों के साथ, एक अहमदी बहन का मुकदमा लड़ते हुए, उस पर रेप अटेम्प्ट का, पता आपको? जी जी मुझे याद है। इनमें से कोई नहीं खड़ा होगा। आप लिमिट चेक करें। उसका भी खराज मैंने कराऊंगा बाद में, अभी तो शायद उसका हुआ होगा, मैं कराऊंगा। नहीं ये लोग मतलब सारा इल्जाम तो ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम भी मैं खींच लेंगे, उसके बाद वही हाल होगा कि सैफी भाई आए हैं, सारी नीचे उतर जाएंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यार वैसे वो डिप्रेसिंग सीन था, डिप्रेसिंग सीन। तो मैं कॉल डालूं, फिर मैं रिक्वेस्ट कैंसिल करूं, फिर मैं डालूं कि इनको नजर आए कोई रेड नोटिफिकेशन, सबने घेरा डाल के अब आए चले मिलकर सैफी भाई से बात करते, आए चले मिलकर सैफी भाई से बात करते, इनका आप इधर ले, हम सारे यहां बैठ के बात करते। जैसी वो आया है, हाँ हम सब मिलके पूछते हैं उनसे, जैसी वो आया है एकदम उसने कहा जिसने मुझसे सवाल करना है सिर्फ वो बैठे, बाकी सब चले जाए। और साथ ही उस्ताद नीचे ठक अकेला छोड़ के निकल गई। वो कहता हाँ जी जैसे नहीं बहुत बड़ा मर्द आया है कि औरत को कह रहा हाँ भाई होल्ड बोल आ गया मैं गल कर। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? अच्छा मैं छोटी सी एक बात एक भाई को नीचे पैगाम देना चाह रहा हूँ। काइंड हार्टेड भाई, सॉरी फॉर यू यार। हाँ यार इस बंदे को यार देखे, इसको नहीं छोड़ा उन्होंने, इसको नहीं छोड़ा। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले फिर हो गया है जो शेख आती थी बराड़ तो फिर कराया जी। वैसे नहीं, इंशाल्लाह हमारा और कुछ हो ना हो जाहिद भाई, एटलीस्ट इस तरह की जब बैटल होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो पढ़े लिखे और जाहिल अलग-अलग कर देती है, वो अलग-अलग कर देती है। या नहीं है कि जो ये समझता कि नहीं यार आपके साथ खड़ा होना चाहिए, वो ये आके इनके साथ खड़ा होगा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता मांड वाली का। मैं खड़ा हूं ना बाजी अपनी के साथ। मौलवियों को इजाजत, तू जा तो सही वापस मस्जिद, तेनों 10 दिन अगले। मैं बाजी के साथ खड़ा हूं। हाँ बाजी ये इसको ले जाए साथ, इसको ले जाए। नहीं अभी पता है क्या, अभी मैं वो नहीं सेंटेंसेस दोहराना चाहती कि आप लोग मतलब इस मौके का फायदा उठाएंगे और चंद दिनों ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद जो है मेरा वो असर होगा फलाना आलिमा, लाइक समझ जाएं। वो बात आपकी समझ लग गई, लेकिन बात ये है कि देखें हम इस टाइम जो है ना बी असाइड, क्योंकि हम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, इसमें हमें बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब हम यहाँ से हम कर सकते हैं, हम मतलब हम कहाँ तक जा सकते हैं आपको पता है इस चीज के बारे में, लेकिन उसको एक साइड पे रख के इतना सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, और आपकी जमात से, ठीक, आपके साथ भी खड़ा होके जो है ना, उसने जमात के खिलाफ नहीं जाना, उसने सिर्फ आपके साथ एक केस करना भी, देखे बाजी के साथ ज्यादती हुई है, आप लोगों ने ये गलत किया, ठीक है, और ये जो है ना जो खलीफा वक्त है उनको मैं इनके साथ खड़ा होकर ये लेटर या जो है वो मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ। उससे ये भी होगा कि जो रोज रात को चक्कर लगाते हैं वो कहानी भी खत्म हो जाएगी, और तकिए के नीचे सर वो रखते हैं, खत रखते हैं तो उनको पता लग जाता है, वो स्टोरी भी बीच में से जो है ना साफ बात निकल जानी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुद जाके वहां पे जो है
माथा रगड़ना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। डंडा पीर भाई, आपने वो माहौल देखा है कभी जब एक बच्चे को क्लास टीचर पकड़ के सामने खड़ा करता है तो सारे बच्चे डर की वजह से उस बच्चे के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं कि टीचर इसने तब ये भी किया था, टीचर उसने तब वो भी किया था। इन बहन के साथ वो मामला हुआ पड़ा। आप देखो कि इन पे खुन्नस था ना, इनको खुन्नस था। अगलों ने कहा कि अच्छा ए भी उस ग्रुप च सी, इत्ते पा दो। बिल्कुल, आप चेक करें। और इनका जहां मैं बस नहीं किस थी पे वो भी चलता है? डाल दो, हुसैनी साहब हाँ? ब्रॉड के आसपास भी नहीं थी वो भी डाल दो। ए हुसैनी दी ब्रॉड ते गुस्ताखी हुई, अच्छा नहीं सी होते फिर भी पा दियो, इत्ते पा फिर दियो। भी पा दे ये राशि। यार आप इनकी मर्दानगी चेक करें, आप इनकी। अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है यार कि कोई गुलामी की जंजीर हमारे गले में नहीं है। अल्लाह का करम। अच्छा, एक तो सॉरी आप लोग बात भी कर रहे जी थे, नॉलेज मैं भाई, सुन जी ही बोले रहा था। बोले। असल में मेरा मोटिव कुछ और था पूछने का, मैंने क्योंकि पता नहीं था, मैंने पूछ लिया था। अच्छा, एक तो आपने जो बात की कि आपको अखराज क्यों हुआ, अब ये तो पूरा सरासर अनफेयर हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब जिस पोजीशन पे आप हैं, ठीक है, जिस स्टेटस पे हैं मेंटली भी और फिजिकली भी, इसको छोड़ने के बाद जब आप जमात में थी, सच बताना, अब ऑफ कोर्स आप बचपन से हैं, बाय बर्थ भी होंगी शायद, जब आप जमात में पूरा टाइम थी, अभी के लिए नहीं, अभी जो आपने छोड़ा उसको छोड़ दे, जब आप जमात में थी, हाउ डिड यू फील, कैसा फील होता था मेंटली? नहीं नॉलेज गेट भाई, आप ये देखें ना, आप बात आपने ठीक किया। मैं आपको आपसे एग्जांपल देता हूँ कि जब आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, when they wanna let it go, let you go, वो सिंपल आपको बुलाते हैं और वो एक एक्सक्यूज ऑफिशियली रख के कहते हैं भी कि हमने जो है ना आपको इस चीज में नहीं रखना। ठीक, अब ये उन पे है कि वो आपको एक्सक्यूज दें या ना दें, लेकिन वो कुछ भी रख के आपको यही कहेंगे कि भाई आप यू नो लॉन्गर वर्किंग विद दिस कंपनी। ठीक हो गया। अब इनके साथ, हाँ, अब इनके साथ भी यही हुआ है। ठीक है, इनको अब दैट्स देयर कंपनी, दैट्स देयर जमात, ठीक है ना। अब वो जमात जो वो कंपनी जो है उसने सिंपल ये कह दिया कि यू आर नो लॉन्गर विद अस, दैट्स इट। तो ये जमात जो है, ये एक बिजनेस और कॉर्पोरेट टाइप एक कोई प्राइवेट कंपनी है, या फिर ये अल्लाह की वो जमात है जो अगर कोई राह से हट भी जाए उसे फिर भी उसी राह की तरफ जो है वो पैगाम देती है? इलाही जमात, अब मैंने क्या- जो अल्लाह अगर- मैंने जो आपको एग्जांपल दी है, अगर इसके अलावा कोई और एग्जांपल आपके ज़हन में आती है तो काइंडली दें, जिससे इलाही नहीं, जमात का आपके- तरीका निकलता हो। आपके एग्जाम्पल में तो ये लाई जमात लगती नहीं, क्योंकि जब अगर आप कहते हैं ये लाई जमात है तो ये कम्प्लीटली अटैच्ड टू द रिलीजन है, ठीक है। और रिलीजन में स्पेशली जिसकी बुनियाद आपके वो है इस्लाम। तो इस्लाम में अगर कोई एक बारी आप समझते हैं राह से हट गया है या उसने झूठ बोला है, गलती की है, बजाय कि आप उसे किक आउट करें, चाहे वो आपकी जमात हो या इवन रिलीजन से भी कोई फतवा दे, इससे बेहतर अमल क्या है, उससे आप तबलीग करें ना, जिसकी वजह से वो इस पॉइंट पे आए, ताकि वो करेक्ट हो जाए। या आपको चूंकि ये डर है कि शायद आपकी जमात के अगेंस्ट कल ना बोल दे या और ना स्पॉइल कर दे, जो कि डर है, प्रूफ नहीं है, ठीक है। और उसकी बुनियाद पे आप उसकी एक साइड चूंकि जो आपने चूज की है उस बेचारी का सुना भी नहीं। क्या हो सकता है वो सॉरी कह देती कि हाँ चले मुझसे मिस्टेक हो गई, आपने उसे अनफेयर तरीके से अनकंडीशनल किक आउट कर दिया। तो ये जमात जो जिसमें आप थी, ये अल्लाह की जमात तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ उसके नाम पे कॉर्पोरेट एक प्राइवेट कंपनी जरूर लग रही थी जिसका काम बिजनेस था। अगर आप चंदा देती हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे चलती हैं तो ठीक है, वरना वी विल किक यू आउट। और वाटर ने यही बात की थी कि हमारे यहाँ खवातीन एक स्टेप पीछे होती हैं। भाई क्यों? व्हेन इट कम्स टू द तबलीग ओनली, आपके पास ये कहाँ है कि औरत खवातीन जो है, एक तो वो एक स्टेप पीछे होनी चाहिए। जब आप टिकटॉक पे आती हैं, भले अब हमारे साथ बैठी हो, हम अहमदी जमात से नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, एक कम से कम एक अच्छी बात मिर्जा साहब की तो बता सकती हैं ना एज ए तबलीग के तौर पे। तो एक्चुअली तो आप तबलीग ही कर रही होंगी ना जब हमारे साथ बैठी होंगी,
लेकिन इसको स्टेप बैक क्यों कर रहे हैं? ये डोमिनेंसी फैक्टर क्यों दिखा रहे हैं? ये तो इस्लाम में है ही नहीं, पहली तो बात ये। और जो अनकंडीशनल सरेंडर था, ये तो ट्रम्प वाली बात हुई। इसके अलावा जब आप जमात में थी, मैं से और सच बताना, मेंटली हाउ डिड यू फील? आपको पीस था, सुकून था? मतलब जब आप जमात में थी कैसे फील करती थी आप? हाँ जी, मैं अभी बाबा के पास हूँ। इसका जवाब भी नहीं दे सकते। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। टेक योर टाइम यार नॉलेज भाई आपने एक बड़ी प्यारी बात की है। एक मुझे डंडा पीर भाई जरा ध्यान डलवाने दे, बड़ी बंदा प्यारी बात कर गया है। देखिए अच्छे माइंड्स जब बैठते हैं ना, वो कहते हैं कि पुअर पीपल डिस्कस पीपल एंड ब्रिलियंट माइंड डिस्कस आइडियाज, हैं जी। अब देखिए कितनी उन्होंने प्यारी बात कर दी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जैसे ट्रंप ने कहा टोटल सरेंडर। डंडा पीर भाई जरा गौर करिएगा इस बात के ऊपर, बड़ा प्यारा पॉइंट दिया इस बंदे ने। ईरान ने क्या कहा था मुझे बताएं? इसराइल उसको मारता रहता, गलती भी इसराइल की है, जारियत भी वो कर रहा है। मजलूम को कहा जा रहा है टोटल सरेंडर, इसराइल अब मारता रहता, वो टोटल सरेंडर कर देता। यार ये ज्यादती नहीं है? वो गालियां दे रहे हैं इन बहन को, वो कह रहे हैं ठुड्डा मार दिया, अभी वो कह रहे हैं सिगरेट पी दी है, फलां कर दी है, छालियां खांदी है। ये एक औरत के बारे में ये बकवास कर रहे हैं और उस औरत को कहा जा रहा है तू टोटल सरेंडर कर दे। क्यों? उनको क्या कौन पट्टा डालेगा? कोई भी नहीं। वो इसराइल है, ऊपर अमेरिका बैठा है, ये बेचारी ईरान है। कैसा है? मजेदार सिनेरियो नहीं बन गया? बना। मुझे इसी पे याद आया मुझे इसी पे याद आया था। जबरदस्त यार, जबरदस्त। इसको तो जो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, शेखर भाई वो गई थी वहां जवाब लेने, नौशी बाजी को नौशी बाजी मिल गया उनकी जवाब। ब्रॉड पर बैठ के लाया कह ये रही जवाब। थी, नौशी बाजी गाली बाजों की ब्रॉड पे गई है, नीचे बैठ के कह रही है एक बात कहूं मैं गद्दार नहीं हूं, और हंस हंस के शुगल एंजॉय कर रही है जो वो गालियां दे रहे हैं। जी जज़ाकल्लाह। ऐलान खत्म। ये उसने जाजिब से पूछा है कि वो खातून के बारे में, मैंने वहाँ सवाल किया, वो कह रहे हैं जाजिब भाई से पूछ लो। जाजिब भाई आगे से कहते हैं हाँ उनको ले आए यहाँ, वो यहाँ आ जाए, फिर हम बंदा बता देंगे। तेरे यार तेरे सदके जावा, माँ तेरे ते सदके जावे हन्नो, और माँ वारी जावे तेरे ते। बेटे इधर आओ, बेटे इधर आओ, इधर आओ ना बेटा। कैसा गैरतमंद है, औरत को बुला रहा है इधर आ। वो ठीक है, सही है मर्द। बेशर्त अतात सिर्फ अल्लाह की। वाह जबरदस्त, अनकंडीशनल लव। बिल्कुल अजीब सी बात लिखी है उसमें। ये ना कभी कभी मोस्टली आप सुनते हैं जी। बाजी आप हो गए फ्री? हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे अभी पूछ ये रहा था, पता नहीं उससे पहले वाली बात आपने सुनी या नहीं, लेकिन ठीक कोई बात नहीं। जी मैं सुन रही आप जब जमात में थी, मैंने तो सुनी आप थी आपकी बात। नॉलेज गेट बात ये है कि वो अभी भी जमात में है, लेकिन उनका इखराज अज जमात हुआ है, ठीक है ना। वो तो अपने आप को जमात में ही समझती हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि मतलब ये कि वो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे फैसले के अंदर जो है वो निज़ाम जमात से का लफ्ज यूज हुआ है कि नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग है। लेकिन हाँ, आप पूछ रहे थे मैं कैसा फील करती थी, तो मैं पैदा हुई थी उसमें, तो वो डिफरेंट स्टेज लाइफ के जो थे ना स्टेजेस थे। लेकिन ये टिकटॉक पे आने से पहले लाइक मेरे पास क्वेश्चंस होते थे, लेकिन हमारे पास एक जो कम्युनिटी बॉन्डिंग थी वो बहुत मजबूत थी। अप्स एंड डाउन हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुरान क्लासेस के हवाले से स्पेशली, तो जितना हम लोग जो सारी जो स्टूडेंट्स थे, जिनको मैंने हमेशा बेटी का स्टूडेंट्स नहीं कहा, तो हमें बहुत ज्यादा क्लोज थे हम एक दूसरे के। और तो वो एक बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन जब जमात लेकिन मेरा, अगर मैं सही बताऊं तो काफी अरसे से जमात के मेन स्ट्रीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, मुझे इज्जत बहुत ज्यादा मिल रही थी,
लेकिन जो मेन स्ट्रीम कह सकते हैं ना कि मैं अगर सदर लजना थी या ये थी, मैं वो कुछ भी नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको जो है वो ओहदा दे देते हैं। मैंने कहा नहीं, ओहदा दे दिया तो फिर मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। मैं कुरान क्लासेस के साथ बहुत खुश हूँ। तो इस लिहाज से जो है मैं मीटिंग्स वगैरह में नहीं, हाँ इजलास वगैरह हम ऑनलाइन में अटेंड कर लेती थी, लेकिन ज्यादातर मेरा कुरान क्लासेस के साथ ही था और स्टूडेंट्स के साथ ही मैं बिजी रहती थी। तो इसके अंदर और हाँ होते हैं थोड़े बहुत के क्वेश्चंस हुए या कुछ हुआ, मगर जो सही जो मैंने चेंज ऑफ बिहेवियर देखा है वो उस वक्त देखा है कि जब मैंने बहुत इखलाक से, बहुत तमीज से सवाल उठाने शुरू किए, और इस छोटे से जर्नी में मैंने इतना कुछ सीख लिया कि सब कहते थे मुझे कि बुक्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, और जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया मैं सीरियस ही हो गई कि वाकई पढ़नी चाहिए तो पढ़ते हैं। जब मैंने पढ़ना शुरू की तो वो उसके ऊपर पे खफा हो गए लोग से मुराजे के मुरब्बी साहब और अहमदी लोग। और फिर जितना हम लोग काम करते थे टिकटॉक पे वो 1% भी नहीं था, पीछे बैक पे चल रहा होता था सारा कुछ, बैक के ऊपर क्वेश्चंस करना, ये करना, वो करना, इस तरफ बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे। तो उसमें थोड़ा सा मुझे फील होना शुरू हुआ था कि तुम लोग, मैंने तो थोड़ा सा पढ़ा है और मैं आप लोगों से जो है बहुत बेहतर मालूमात दे सकती हूँ, तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं लेते हो? या आई डोंट नो, लाइक मैं आपका सवाल नहीं समझी, लेकिन इतनी लंबी जर्नी है, इतने अप्स एंड डाउन आए हैं ना, लाइक 2 मई से लेकर अब तक जो है सिर्फ जो व्हाट्सएप के अंदर ही हो चुका है, वही लाइक कोई किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मेरा सपोर्ट सिस्टम था वो बकायदा छीन लिया गया। इखराज के बाद भी मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था जमात में, कुछ लोगों का, वो भी छीन लिया गया मेरे से। जैसे कि इंसान से रूह निकाली जाए, वो जब तड़पता है तो ऐसे होता है। वो देखें, पहले भी रो रही अपनी थी, अब भी लाइफ रो रही है। मैं अब तो नहीं रो रही हूँ खोली बाजी, खोली डार्लिंग, मैं तो बता रही हूँ उनको आम बात। नहीं तो बहुत प्यारी बहन है हमारी। अब वो रूह का जो आपने बताया ना, वो रूह का जो है ना, वो मेरी क्लासेस के साथ हुआ है, वो कुरान क्लासेस के साथ हुआ है। इन्होंने जो वो जो प्यार, वो बच्चियां, वो चीज देनी है ना, मैं अब भी क्लासेस लेती हूँ, मैं खोल लेती हूँ क्लास, लेकिन एक भी नहीं होता स्टूडेंट। अच्छा, एक तो आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ है नहीं, तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकती कि जब जमात में थी तो कैसा था। तो जो आप थी तो वो बता रही है नॉर्मल। तो वो शख्स जो ये कहते हैं कि आप जमात में थी तो इलाही जमात है, यहाँ सुकून है, सब कुछ, और हालांकि आप देख चुकी हैं कि ये सुकून या उनका जो अच्छा बर्ताव आपकी तरफ है उसकी लिमिट क्या है ना, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो इलाही जमात में ऐसे इस चीज़ की तो ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की बुनियाद पे ये लिमिटेशंस तो नहीं होती एटलीस्ट कि आपकी हेल्प की जाए, उनका आपसे नॉलेज प्यार किया जाए। गेट, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन है इस बात पे, और अल्लाह करे कि ये मेरा बहुत मतलब मेरा भरम टूटने से पहले कुछ हो जाए, कि ये जहां पर जो गंदगी फैली हुई है, जब हजूर तक ये चीजें पहुंच गई हैं, जब कोई एक्शन होगा तो ये सफाई हो जाएगी बिल्कुल। अब आप लोग हंसोगे मेरी इस बात के ऊपर, लेकिन पहले दिन से हम लोग सब लेटर्स लिख रहे हैं, मेरे आने से पहले लोग लेटर्स लिख रहे थे, तो कुछ तो रिएक्शन आएगा, कुछ ना कुछ। क्या नहीं, होगा, उस्मान ज्यादा भाई, ज्यादा क्या होगा? ये टिकटॉक से चले जाएंगे क्या? ये अपनी फितरत को चेंज कर देंगे? जिस जमात को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें वो लव एंड पीस होना चाहिए, क्या वो अपनी फितरत से हट के वो चीज करेंगे? मेन इनकी पर्पस क्या है तरबियत नहीं हुई जमात में? लगती है, ये टिकटॉक जो पे चंद अच्छा लोग हैं ना लगना या यहाँ पे, वैसे? आई थिंक यार ये इनकी तरबियत नहीं अच्छी हुई। माजरत के साथ मैं सिर्फ तो माजरत आपको टोक रहा हूँ दोनों को। नहीं नहीं, ये कोली बाजी की रियल आईडी है? आई हैव नो आइडिया। कोली बाजी की 8380, बहुत 99% मजबूत हूँ, श्योर। ये दुनिया
जानती है बहुत कमजोर शी इज रियल वो कह रही है पहले भी रो रही थी, अब भी रो रही हो। कोली बाजी, आप कुछ जरा भी आप में है कोई एहसास? बजाय कि उसे ईज करे, देखें बात कैसे कर रही हूँ। अच्छा, हर कोई जो है ना छोटा छोटा धक्का देता है, ये एक बड़ा मसला है, और इसकी वजह इसका कोई साइकोलॉजिकल रीजन है। हर कोई छोटा छोटा धक्का देता है कि निकल जाओ बाजी, किसी मैंने तरह से। आपको बहुत बड़ा धक्का अच्छा, देना है, पता है कैसे? आपको इतना बड़ा मैंने धक्का देना, सीधा इस्लाम में आपने गिरना है जाके। मैं भी इस्लाम में हूँ। अभी मेन चीज तो रहती है ना, अभी मेन चीज तो साकी भाई, रहती है ना। एक मिनट नॉलेज भाई, वो कहते हैं कि मैं आज जद में हूँ तो खुश गमा ना हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। कोली बाजी, एक झटका आपको आ चुका है, एक झटका आपको आ चुका है, ठीक है? और सिर्फ इतना सोचिएगा कि कल अगर आप यहाँ पे खड़ी हुई जहाँ पे ये बहन खड़ी हैं तो हालात क्या होंगे, सिर्फ ये सोचिएगा। नहीं, वो खड़ी नहीं होगी ना यहाँ पे, उनका मिजाज है। अल्लाह ना करे, हमने बहुत कोशिश की आप ना गिरें, हमने बहुत कोशिश की कि आप ना गिरें। हाँ कोलिबा जी, अभी ये जो आपने अभी बात की है ना कि आप भी आ सकती हैं, वो एक बात हो रही थी किसी से टिकटॉक के ऊपर ही ना, तो मैंने कहा आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, जब आप लोगों का इखराज होगा तो इंशाल्लाह मैं खड़ी होंगी आप लोगों के लिए। ओए होए होए होए, अगलों ने जो बुरा मनाया, मैंने तो कहा खुदा ना खास्ता भी तो खाए ना, इसलिए कि मेरे लिए कोशिश की, क्या की मेरे लिए कोशिश। चले, यही सवाल पूछने लगा था कि लजनाओं में भी, बहनों में भी से किसी ने कोई आपके साथ कोई शेरनी, कोई चीती, या कोई अमीर, या कोई मैं ये लगी हूं तो मैं वो हूं, कोई भी नहीं आपके साथ? लेकिन डडा कोली भाई, बाजी खड़ी है। अगर बाजी की बात हम तक आए, उनके हिसाब से गैर अहमदियों तक इनकी बात हम तक आए कि वजह क्या है, उसके बाद रिएक्शन हो, ये कैसी जमात है कि उससे पहले वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे? Does that really make sense to the जमात? यूजर कह रहे हैं कि आप 2 घंटे से ज्यादा गद्दार लोगों के साथ बैठी हैं, और मैं किसके साथ बैठूं? कोई तो मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया पे नहीं बैठती, कोई प्राइवेट में भी नहीं बैठ रहा मेरे साथ। सपोर्ट सिस्टम आप लोगों ने मेरे साथ खींच लिए हैं, मैं किसके साथ बैठूं? मैंने तो देख लिया, ट्राई कर लिया, सारे डरे हुए हैं। शायद ये अल्लाह मियाँ का एक बहुत जबरदस्त प्लान है कि वो जानकर जो है ना ये सारा कुछ कर रहा है, ताकि मैं सीखूं कि ये अल्लाह की सपोर्ट ही सबसे बड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। आपके लिए ना बाजी, आपके लिए 93 की मैं कंफर्म कर लूं, 93 की पहली 4-5 आयतें जो है ना आपके सवाल का जवाब है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि अब जमात ज्वाइन करने की खास रीजन क्या है? व्हाट इफ यू गेट अ चांस टू ज्वाइन द जमात बैक? ना जमात में से इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती धक्का दी है, तो मैं तो नहीं ज्वाइन करने की वजह आप, चले वो आपको माफ कर देते हैं, ठीक है? वो कहते हैं अपोलोजाइज। या 8 साल रोते रहो, मुझे रीजन बताओ। और ज्वाइन करने की वजह यह है कि मैं अकेली रह गई हूँ। क्यों हम नहीं है? या फिर आई मीन यू आर नेवर अलोन। लेकिन जमात, स्पेशली जमात ज्वाइन करने की खास रीजन अगर ये है कि आप अकेले हैं तो ठीक है, मैं फिर उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई सॉलिड रीजन है तो बताएं। भाई एक कहे कि मैं जमात ज्वाइन कर रहा हूँ, भाई वजह बताएं। जमात ज्वाइन तो तब की जाती है ना, लाइक कोई बाहर से है ना, मैं तो अंदर की हूँ। काइंड ऑफ अभी आप किक आउट तो हो गई है ना, आप अपने हिसाब से नहीं लेकिन उनके हिसाब से तो हो गई है ना। वो कह रहे हैं निजाम से निकाला है, ये भी तो है ना। हाँ, तो निजाम से उन्होंने निकाल दिया ना, अब उसमें दोबारा एंट्री की खास वजह, एक तो अब आप बर्थ उसमें थी ना, अब तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन अब आप किक आउट हो गई, अब ज्वाइन करने की खास वजह। शाहीन सुन लिया, तुम जैसी औरतों को नंगा करना सुन लिया बेटा, सुन लिया, बस करो, बार बार क्यों लिख रहे हो?
सुन ये लिया ना? सिर्फ शाही नहीं है बाजी, ये सिर्फ शाही नहीं है, इसके पीछे वो सोच है जिसकी मोस्टली हम बात कर रहे होते हैं। हमें किसी से पर्सनल कोई ग्रज नहीं होता है जिस कल्ट की ये बात कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली एक सोच है, आइडियोलॉजी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप उससे बाहर जाए। हम्म तो मैं भी